अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। मैं मोहम्मद ज़बीर, सोशल वर्कर, डिस्ट्रिक्ट पुंछ तहसील मेंढर का रहने वाला हूँ। आज हमारी मेंढर में मेडिकल कैंप जो कि यूटी सरकार के हुक्म से लगाया गया और कैंप तो ठीक रहा, लेकिन ये बीमारी जो है एक दिन में कितना कोई बीमारी का इलाज करेगा। लेकिन कुछ लोगों को इसमें फ़ायदा हुआ, जैसे सर्टिफिकेट 60 साल से ऊपर पेंशन के बने, उसके बाद बेवा के सर्टिफिकेट बने, उनका फ़ायदा था। लेकिन हैंडीक्राफ्ट्स को जो कोई फ़ायदा ना हुआ, क्योंकि हड्डियों वाला बोला डॉक्टर साहब नहीं था और उनका सर्टिफिकेट नहीं बना। वो बेचारे हैंडीक्राफ्ट्स जो है घूम फिर के वापस चले गए। उसके बाद जो है डॉक्टर साहिबान जो बैठे हुए थे, मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ बड़े दुख के साथ कि प्रोग्राम तो बहुत अच्छा किया, खर्चा तो बहुत किया, लेकिन इस रमज़ान के महीने में जो है हमारे जो अवाम बैठी हुई थी शमयाने के अंदर, मेरे को बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उनके बीच में एक भी हवा के लिए पंखा नहीं रखा गया। वो बेचारे पूरे पसीने से तड़प रहे थे और वो उनको रोज़ा रख के उधर बैठे हुए इतनी कड़ी धूप में शमयाने के बीच में। तो ये उनको भी छोड़ो, चलो वो तो जानवर ही मान लो, क्योंकि बड़े लोगों के आगे पीछे तो पंखे घूम रहे थे, डीडीसी वीडीसी पंच सरपंच और उसके बाद अपने डीसी साहब, तो अपने जितने भी बड़े थे उधर स्टेज पर बैठे, उनके लिए तो पंखे घूम रहे थे। लेकिन मैं डीडीसी साहब के पास गया, उनको रिक्वेस्ट की कि जनाब आप इनके लिए पंखे मंगवाओ। 3 पंखे तो उन्होंने मंगवाए, लेकिन उनका मुंह भी जो है अंदर की तरफ, स्टेज की तरफ किया गया, उधर गरीबों की तरफ नहीं किया गया। हमारे इशफाक राणा साहब तो बोल रहे हैं कि मैं पब्लिक सेवा के लिए 18 घंटे खड़ा हूँ। कौन सी पब्लिक सेवा इशफाक साहब? आप तो इतना नहीं देख पाए, आपको इतना नहीं दिखाई दिया कि पब्लिक बैठी हुई है, इनके पास ना पंखा है ना कुछ है, फिर भी गर्मी में बैठे हुए हैं। आप तो पंखे के बीच बैठे, आपको क्या लेना देना उनसे? तो अगर ऐसा कोई फंक्शन होता है तो मैं अपने फंक्शन कराने वालों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ गरीब पब्लिक के बारे में सोचिए, जो आपको बैठ के सुनते हैं। मिलने वाला तो कुछ नहीं है, क्योंकि डीसी साहब ने बताया मेरे पास जो आएगा मैं दूंगा। वो भी मजबूर हैं, डीसी साहब तो हमारे अच्छे हैं, लेकिन वो भी मजबूर हैं, उनके पास भी कुछ नहीं आता। आएगा तो वो देंगे हमें, उनके पास भी नहीं आता। तो ऐसे ही, तो उसके बाद डीसी साहब से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ, डीसी साहब ने दरबार किया, बहुत अच्छा दरबार किया, लेकिन मैं डीसी साहब से ये दरख्वास्त कर, मेरी तो बोल में उनका स्टेज में जाने की मैं इच्छा रखता था और आज इसीलिए गया था, लेकिन अफसोस में कि मेरे को मौका नहीं मिला। मैं इसी अपनी सोशल मीडिया के ज़रिए अपने डीसी साहब को ये मैसेज उन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि लाइट के बारे में सब ने बताया, लेकिन अभी भी लाइट के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ और ना ही होगा। मेरे को बताया कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार ही हमारी ऐसी है जो कि कागजों में खाली काम करती है, ग्राउंड में ज़ीरो है। तो उसके बाद अपने डीसी साहब ने को मैं ये बताना चाहता हूँ कि यह हरनी में हमारा एक पावर प्रोजेक्ट खोला है। उस पावर प्रोजेक्ट से हमारे अड़ी और सुरती पंचायत को उस पावर प्रोजेक्ट से बिजली दी जाए, ताकि जो संगाला में खुला हुआ है अपने उसके ऊपर लोड ज़्यादा है, उसके ऊपर लोड कम हो और बिजली हमारी बादस्तूर चल सके। बाकी रहा मसला कि अपने दरबार में लोगों ने बताया, हर समस्या के लिए बताया, लेकिन डीसी साहब ने अच्छा रिस्पांस दिया कि मेरे पास जो आएगा मैं कोशिश करूंगा आपको देने की, और हमें डीसी साहब इंशाल्लाह दे भी रहे हैं। हमारे डीसी साहब बहुत अच्छे और होनेस्ट अफसर हैं। और उसके बाद बीएमओ साहब ने बहुत अच्छा प्रोग्राम करवाया, लेकिन बीएमओ साहब भी क्या करें, उनने बहुत अच्छा प्रोग्राम करवाया, लेकिन एक दिन में कोई बीमारी दूर नहीं हो सकती। चलो फिर भी लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज हुआ। उसके बाद जो है मेरे को दुख इसी बात का बार बार आ रहा है कि डॉक्टरों के पास भी पंखे नहीं थे, वो लोगों को चेक कर रहे थे और उनके ऊपर भीड़ जमा हो गई थी और वो बेचारे पसीने से डूबे हुए, और अपने पब्लिक जो बैठी हुई थी, पब्लिक के ऊपर उनके बीच में भी पंखा नहीं था। डीडीसी वीडीसी सरपंच पंच यही पब्लिक उनको बना के उस स्टेज पर पहुंचाती है, लेकिन फिर यही बन के अपनी पब्लिक को भूल जाते हैं, जो कि पब्लिक उनके सामने बैठी होती है, उनको दिखाई नहीं देता ये गर्मी में है या सर्दी में है। किसी ने ये बोलने की हिम्मत नहीं की, ना ही मीडिया में बयान देने में हिम्मत की, और ना ही ऐसे किसी ने हिम्मत की कि इस पब्लिक के बीच में भी 2-3 पंखे रख के इनको गर्मी से बचाया जाए, क्योंकि इन लोगों ने रोज़ा रखा हुआ है। तो मैं मीडिया के ऊपर ये बयान देना चाहता था, लेकिन नहीं दिया, और घर आके मैं ये सोशल मीडिया में अपने मोबाइल में बना के सोशल मीडिया के ज़रिए ये मैसेज आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अच्छा, खुदा हाफिज़, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।